Hello, dear students. Dear students, this is the online video of class 4th of English first, that is your English grammar. Okay, so students, today we will learn lesson number 3 of our singular and plural. So, students, singular means ekvachan and plural means bahuvachan. Okay, singular is from single. Okay, means ek. Okay, or plural for more than one. Okay, एक से ज़्यादा. Okay, so let's learn singular and plural. कि चलिए सीखते हैं singular and plural. So first we will learn about singular. A singular noun stands for one person, place, animal or thing. अ सिंगुलर नाउन कि एक सिंगुलर जो नाउन है, संज्ञा है, ठीक है. अब संज्ञा में आपको पता है कि एवरी नेम, ठीक है, जिस भी चीज़ का नाम आता है वो सिंगुलर है, ठीक है. स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, जो कि एक के लिए होता है. स्टैंड्स फॉर जो एक के लिए ही रखा जाता है, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज अ सिंगुलर. ओके, नेक्स्ट इज अवर, मतलब जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक एनिमल के लिए हम, एक चीज़ों के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है. ओके, द नेक्स्ट, अ प्लूरल नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन. मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा. मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज़्यादा स्थान के लिए, एक से ज़्यादा एनिमल के लिए और एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज़ अ पेन, PEN, पेन. ओके, एंड हियर 3 पेन्स. ओके, 3 पेन है यहाँ पे, यू कैन सी द पिक्चर. तो सिंगुलर के लिए तो हम पेन लिखेंगे, PEN, पेन. बट जब ये मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, PENS, पेन्स. ओके, सिंगुलर 1 पेन, प्लूरल 3 पेन्स. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी in the picture, man, MAN, man. Okay, there is only one man. Okay, so we will write only MAN. Okay, but in this picture there are 3 men, 3 आदमी. Okay, so what will be right for these 3 men? MEN. Okay, A will be changed into E. So in the first picture we did PN, pen, to make it plural, PN as pens. Okay, but in the second picture MAN, man is changing into MEN, man. So there are some differences to make plural. Okay, कुछ अंतर है हमारे पास जब हमें प्लूरल बनाने के लिए, मतलब सभी हम सिंगुलर को प्लूरल हम एस लिख के ही नहीं बनाते हैं. देयर आर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं हर वर्ड के अकॉर्डिंग. हम उसको सिंगुलर नाउन जो होता है हमारा, जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है. सो देयर आर सम रूल्स टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल. वी विल स्टडी अबाउट दिस रूल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. ओके, कि प्लूरल्स को बनाने का फॉर्मेशन जो उसकी विधि है, ठीक है, वो क्या है. There are different rules followed to make plurals of a singular noun. There are different rules, अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स हैं. Followed to make plural, किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ऑफ अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं. सो रूल 1, एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. हम क्या करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं, यूजुअली जो हम करते ही हैं. बॉल, सो देयर आर सम एग्जाम्पल ऑल्सो इन दिस कॉलम. बॉल, बॉल्स, काउ, काउस, काइट, काइट्स, बर्ड, बर्ड्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज. ओके, वी आर एडिंग ओनली एस. ओके, in this next in this column also we are adding s. Okay, now rule 2, if the nouns end in s,
इफ़ द नाउन्स एंड इन एस, कि नाउन्स में क्या है, जो हमारे नाउन्स वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो किससे एंड हो रहे हैं, एस से, या फिर एक्स, एस एच और सी एच, यानी कि जो वर्ड्स है हमारे उनके एंड में क्या है, एस है, एक्स है, एस एच है और सी एच। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में एस होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्स होता है, जैसे बॉक्स है ना, और एस एच होता है ब्रश, और सी एच होता है जैसे चर्च, बेंच, ओके, लंच। तो इन सब वर्ड्स में क्या है, लास्ट में किसी में एस है, किसी में एक्स है, किसी में एस एच है और किसी में सी एच है। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। अब हम उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम इनके लास्ट में ई एस को ऐड करते हैं। देखो फर्स्ट रूल में हमने एस को ऐड किया है, और सेकेंड रूल में क्या है, जिन वर्ड के लास्ट में एस, एस एक्स, क्या है लास्ट में, एस, एक्स, एस एच और सी एच, ये है, इनके लास्ट में हम ई एस को ऐड कर देते हैं। ओके, लाइक ग्लास प्लस ई एस, ग्लासेस, बिकॉज इट हैज़ एस इन द लास्ट। बुश, बी यू एस एच, बुश प्लस ई एस, bushes. Dress plus es, dresses. Dish plus es, dresses. Okay, so this is the formation of making plural by adding es. Okay, हम इसमें क्या कर रहे हैं, es को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे जो नाउन्स हैं उनके एंड में एस, एस, एक्स, एस एच और सी एच ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल्स आर, rule number 3, most nouns ending in o form their plurals by adding es. most nouns ending in o, कि खासकर nouns जो o में end होते हैं, ठीक है, और उनको प्लूरल बनाने के लिए भी हम उसमें क्या करते, es को ऐड कर देते। जो nouns किस में end हो रहे हैं, o में, like buffalo, tomato, mosquito, mango, potato, hero. Okay, so we are adding es with o. Okay, so buffalo makes buffaloes, buffalo makes buffaloes, es. Tomato makes tomatoes, mosquito makes mosquitoes, mango makes mangoes, potato make potatoes, and hero makes heroes. Okay, next rule is our rule number 4, for most nouns ending in फॉर मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, कि खासकर नाउन्स जो किस में एंड हो रहे हैं, एफ और एफ ई में, वी फॉर्म द प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई टू वी ई एस। हम उसको कैसे प्लूरल बनाते हैं, हम एफ और एफ ई को चेंज कर देते हैं वी ई एस में। ओके, मीन्स स्टूडेंट्स जो ई एस है हमारा, ई एस तो ऐड होना है लेकिन एफ की जगह में वी आ जाएगा, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि जिस नाउन में अगर हमें किसी कोई वर्ड है, नाउन वर्ड, जिसमें लास्ट में एफ है या एफ ई है, ठीक है, हमें उसे प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ है उसको वी में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ ई एस ऐड कर देंगे। मीन्स हमें एफ से लेकर जो हमारे वर्ड में, नाउन वर्ड में एफ है, उस एफ को हटा के वहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है, वी ई एस, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा सी एल एफ, काफ, ठीक है। हम इसे, काफ मीन्स बछड़ा, एक बछड़ा, हमें इसे प्लूरल बनाना है, तो हमने ये जो एफ है हमारा, ठीक है, इसको हटा दिया, उसमें वी एस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, सी ए एल, सी ए एल, एफ नहीं है, और वी ई एस। ओके, सी एल वी एस, काव्स, यानी बहुत सारे बछड़े। ओके, अब हमारा सेकेंड इस जो हमारा वर्ड है हम इसको देखेंगे, के एन आई एफ ई, नाइफ। ओके, तो हमने क्या करना है, एफ और एफ ई को हटा देना है और उसमें वी ई एस को ऐड कर देना है। तो हमने जब एफ ई को हटाया तो क्या बन गया, के एन आई वी ई एस, नाइफ्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये हमेशा याद रखना है कि एफ, और जहाँ पे नाउन के एंड में एफ या एफ ई होगा तो वहाँ पे हमने एफ को हटा के वी ई एस लिख देना है और एफ ई को हटा के वी ई एस लिख देना है। अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं, टी एच आई एफ, थीफ, थीफ में हमने एफ को हटाया, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। ओके, ऐसे वुल्फ को डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, उल्फ। इधर भी हम देख सकते हैं, हाफ है हमारा, हाफ, एच ए एल एफ, हाफ मीन्स आधा, तो बहुत सारे आधा आधा होंगे तो क्या हो जाएगा, एच ए एल वी ई एस, हाफ्स।
एफ हटा के वी एस लिख दिया। लीफ का लीव्स, LIEF लीफ, और हमने क्या कर दिया LEAVES लीव्स। WIFE वाइफ है तो WIVES वाइफ्स, FE हट गया पूरा, और LIFE लाइफ है तो LIVES लाइव्स। ओके, सो नेक्स्ट रूल इज अवर रूल नंबर 5, that is when nouns end in y। when nouns end in y, जब nouns हमारे y में end हो रहे हैं, and there is a consonant before y, और y से पहले क्या है, consonant भी है, ठीक है। so we drop y and add IES। तो हम क्या करेंगे, y को ड्रॉप कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, छोड़ देंगे, और वहाँ पे y की जगह में IES लिखेंगे। जैसे हमारा नाउन है पार्टी, ओके, आवर नाउन इज पार्टी। तो हमने पार्टी से पहले हमें क्या देखना है, एक रूल में एक चीज़ और बताई गई है कि देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, कि जब वाई है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आप सभी को पता है, AEIOU हमारे वॉवेल्स हैं, और वॉवेल्स को छोड़ के हमारे जितने भी लेटर्स हैं, रिमेनिंग लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में हमारा AEIOU को छोड़ के जो लेटर्स है, ओके, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पार्टी, पार्टी में PARTY पार्टी है, तो हमें पार्टी में वाई है और वाई से पहले क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो रूल बताया गया है कि हमें वाई को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, और वाई की जगह में IES को ऐड कर देना है, ओके। तो PART पार्ट प्लस IES पार्टीज, ओके। नेक्स्ट इज DUTY ड्यूटी। ड्यूटी में भी देखिए हमारा वाई है और वाई से पहले क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, वाई को छोड़ देना है, DUT लिखना है, और IES को ऐड करके DUTIES ड्यूटीज़ करना है, ओके। नेक्स्ट इज स्टोरी, STORY स्टोरी। स्टोरी में देखिए आप लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या करना है, वाई को छोड़ के IES को ऐड करके STORIES स्टोरीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेन हमारा रूल क्या है कि जब हमें किसी नाउन वर्ड में वाई दिखता है, लेकिन वाई से पहले यदि हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हमें उस कॉन्सोनेंट तक लिखना है और वाई को छोड़ के IES को ऐड करना है, ओके। लाइक फैमिली, फैमिलीज, आर्मी, आर्मीज, फेयरी, फेयरीज, और कंट्री, कंट्रीज, क्योंकि सभी वाई से पहले जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें वाई को छोड़ के उसमें IES को ऐड करना है, ओके। here is vowels are A E I O and U, the other letters apart from these are consonants। ये हमको पता है कि इन लेटर्स को छोड़ के जो लेटर्स हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके, like TYS, okay। next is our rule number 6, when nouns ends in Y। जब नाउन किस में एंड हो रहे, Y में, एंड देयर इज अ वोवेल बिफोर Y, और Y से पहले क्या हो, वोवेल हो। वोवेल क्या, AEIOU, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो Y में एंड होते हैं और उनसे पहले वोवेल होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी ऐड एस, तो हमें डायरेक्टली उसमें ऐड एस कर देना है, लेकिन हमारी जो उसमें कंडीशन है वो ये है कि वाई से पहले वोवेल होना चाहिए। जो प्रीवियस कंडीशन थी उसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, इसलिए हमने IES को ऐड करा, और इस कंडीशन में हमारे पास वाई से पहले वोवेल है, और हमें वोवेल जहाँ पे वाई से पहले वोवेल हो, हमें डायरेक्टली एस को ऐड करना है, ओके। लाइक डे, DAY डे, डे में जो वाई है, वाई से पहले ए है, ए इज़ अ वोवेल, तो हमें क्या करना है, सीधे हमने डे में एस को ऐड कर दिया, और क्या बन गया हमारा, DAYS डेज। ऐसे अदर वर्ड्स भी हमारे पास, प्ले, बॉय, मंकी, वैली, की, रे, टॉय, डंकी, चिमनी, ओके। तो हम इन सभी वर्ड्स में देख सकते हैं कि वाई से पहले क्या है, हमारा वोवेल है, वोवेल जिसमें वाई से पहले वोवेल है, हमें उसमें एस ऐड करके डायरेक्टली वर्ड को लिख देना है, ओके। नेक्स्ट रूल इज अवर रूल नंबर 7, नाउन्स विच डू नॉट चेंज वाइल मेकिंग प्लूरल्स। अब इसमें वो नाउन्स हैं विच डू नॉट चेंज, जो चेंज ही नहीं होते, वाइल मेकिंग प्लूरल्स, प्लूरल्स बनाते समय जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वर्ड जो हमारा है उसको हम हमेशा एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, प्लूरल में भी एस उसमें ऐड नहीं करेंगे, ना IES ऐड करेंगे, ओके। कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
it will be it we can use it in the singular and the plural same word. ओके, एयरक्राफ्ट, जैसे डियर वर्ड है, हम डियर बोलते हैं ना हिरन के लिए, तो डियर जो है वो सिंगुलर में भी डियर है और प्लूरल भी, अगर बहुत सारे डियर्स भी होंगे मतलब बहुत सारे डियर होंगे, ठीक है, हिरन होंगे, हिंदी में तो हम हिरन का हिरण, हिरणों ऐसे बोल देते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में हमें डियर को डियर ही बोलना है, डियर को डियर्स नहीं बोलना है. ओके, नेक्स्ट इज शीप. शीप मीन्स भेड़, और जब एक भेड़ है तब भी हम शीप कहेंगे, और बहुत सारी भेड़ें हैं तब भी हम शीप ही कहेंगे. लाइक दिस फिश ऑल्सो, फॉर वन फिश वी विल कॉल इट फिश, एंड फॉर more than one we will call it fish. Okay, so they will not change in their plural form. Okay, next is our rule number, we write fishes when we mean a variety of fishes only. Next is we write fishes. फिशेज़ हम कब लिखते हैं, जब हमारे पास वैरायटी ऑफ फिशेज़ होंगी. ठीक है, वैरायटी ऑफ फिशेज़ मीन्स हमें हमारे पास अलग अलग प्रकार की फिशेज़ होंगी. जब हमारे पास एक जैसी फ़िश है, हमें उन्हें फ्लोरल में बोलना है तो हम उन्हें फ़िश बोलेंगे. और अगर हमारी फ़िशेज़ की जो वैराइटीज़ हैं, अलग अलग वैरायटी है, लाइक झींगा और अलग अलग जो भी फिशेज़ होती हैं, ओके, तो हम उन्हें क्या करेंगे, तब हम उन्हें फ़िशेज़ बोलेंगे. लुक एट दैट फिशेज़. ओके, और जब एक ही टाइप के फ़िश है तो हम फ़िश ही बोलेंगे. एग्जाम्पल, द पॉन्ड हैज़ मैनी फिशेज़, कि इस तालाब में बहुत सारी फिशेज़ हैं, क्योंकि फ़िशेज़ की क्या है, वैरायटी अलग अलग है, तो इसलिए हम फिशेज़ बोलेंगे. ओके, अब रूल नंबर 8, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स इन एन इर्रेगुलर मैनर. कुछ नाउन्स जो हैं अपने प्लूरल्स इन इर्रेगुलर मैनर में बनाते हैं. जैसे चाइल्ड का क्या है, चिल्ड्रन, हम सभी को पता है. सिंगल चाइल्ड तो चाइल्ड बोलेंगे, और बहुत सारे चाइल्ड हैं तो चिल्ड्रन बोलेंगे, CHILDREN, चिल्ड्रन. ओके, माउस है, चूहा, और बहुत सारे चूहे होंगे तो MISE, माइस. ओमेन, WOMAN, ओमेन, और बहुत सारे औरतें हैं तो WOMEN, ओमेन. ओके, टूथ, टीथ. टूथ मीन्स सिंगल टूथ, एक दांत, और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत. ऑक्स, ऑक्स मीन्स एक बैल, और ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बैल. मैन मीन्स एक आदमी, और मेन मीन्स बहुत सारे आदमी. फुट मीन्स एक पैर, और फीट मीन्स दो पैर या दो से एक से ज़्यादा पैर. ठीक है, ऐसे हमारा गूज है, गूज में सिंगल और गीज में मोर देन वन. ओके, तो इनमें हमने क्या किया है, वर्ड में कुछ इरेगुलर चेंजेस आए हैं प्लूरल बनाने के लिए. चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, माउस का माइस, ओमेन का ओमेन, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सन, मैन का मेन, फूट का फीट, एंड गूज का गीज. ओके, नेक्स्ट इज अवर रूल नंबर 9, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म. कि कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. लाइक एग्जाम्पल, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स. सीजर्स मीन्स कैंचियाँ, तो कैंची या नहीं है, वो कैंची है. ठीक है, सीजर्स में एस है, वो प्लूरल फॉर्म में ही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीजर्स का मीनिंग है कि बहुत सारी कैंचियाँ हैं, नहीं, सिंगल के लिए भी हम सीजर्स ही कहेंगे, उसको सीजर नहीं कहेंगे. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ट्राउजर्स है. ट्राउजर्स मीन्स एक पैजामा भी ट्राउजर्स है. स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, चश्मे के लिए एक चश्मा जो होता है उसके लिए हम स्पेक्टिकल्स कहेंगे, और बहुत सारे भी होंगे तो स्पेक्टिकल्स ही कहेंगे. ऐसे हमारी सॉक्स है, हम सिंगल सॉक्स को सॉक नहीं कहते हैं, सॉक्स ही कहते हैं. वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सॉक्स ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट रूल नंबर 10, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, जैसे हमने अभी रूल नंबर 9 में पढ़ा कि उन नाउन्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर भी हो. और कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगे, चाहे वो प्लूरल हैं. ठीक है, जैसे फर्नीचर. फर्नीचर मीन्स, फर्नीचर क्या होता है, हमारा टेबल, चेयर, जो भी हमारे घर में रखने की चीज़ें होती हैं, जिसमें जो हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, तो टेबल, चेयर, सोफ़ा जो भी है, तो उसको हम फर्नीचर कहेंगे. बेड, एवरीथिंग. ओके, फर्नीचर कहेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसका नाम क्या है, फर्नीचर है. अब ये नहीं कि हम सारे सामान को हम फर्नीचर्स बोलेंगे. ठीक है, हमें फर्नीचर बोलना है, इसमें सारा सामान आ जाता है. ठीक है, ऐसे ही न्यूज़ है, खबर. ठीक है,
सिंगल न्यूज़ हो, डबल न्यूज़ हो, मोर देन 1 हो, 10 हो, 12 हो, तो हम न्यूज़ ही कहेंगे। ये नहीं कि एक न्यूज़ है तो हम न्यू कह देंगे, नहीं, हमें न्यूज़ कहना है। ओके। इक्विपमेंट मीन्स हमारे जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हथियार औजार जो भी हम यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इक्विपमेंट कहते हैं। तो वो बहुत सारे होते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जो भी होते हैं, कई बार ऐसे हमारे इक्विपमेंट हम अपनी स्टडी में भी यूज़ करते हैं, पेंसिल रबर जो भी हम यूज़ करते हैं ना, मतलब यूज़ करते हैं हम किसी काम को करने के लिए, जो मेटल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ इक्विपमेंट। ओके। तो इक्विपमेंट क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे होते हैं, हम उनको सिंगल वर्ड देते हैं कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है। ओके। उसको हम इक्विपमेंट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं, ये रूल्स जो हमने पढ़े, नंबर 1 से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। रूल नंबर 1 में नाउन्स के साथ हम एस यूज़ करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। 2 में क्या है हमारा, जिस नाउन्स में एंड में एस, एक्स, एस एच और सी एच होता है, उसमें हम ई एस को ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा प्लूरल बन जाता है। नंबर 3 है हमारा, उसमें हमें जिस नाउन में लास्ट में एंड में लेटर क्या है, ओ है, उसमें हम ई एस को ऐड करेंगे, जिससे हमारा प्लूरल बनेगा। और 4th रूल में जिस नाउन में लास्ट में क्या है, एफ और एफ ई है, उसमें हम एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और उसमें डायरेक्ट वी ई एस लिख देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे WIFE वाइफ से एफ ई हटाया हमने, WIVES वाइफ्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, जिसमें क्या है कि जो नाउन्स में लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसमें वाई को रिमूव करके IES लिखना है, जिससे कि हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लाइक STORY स्टोरी, और स्टोरी में वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और STORIES को ऐड कर देंगे, STORIES स्टोरीज बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 5 है, जिसमें हमने वाई को हटा के IES को ऐड करना है। रूल नंबर 6 में है हमारा कि वाई को एंड में वाई है और वाई से पहले क्या है, वोवेल है, ठीक है, AEIOU। तो जिस भी वो नाउन्स में वाई से पहले वोवेल है, हमें उसमें डायरेक्टली एस को ऐड कर देना है, ठीक है। रूल नंबर 7 है हमारा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो प्लूरल और सिंगुलर में सेम ही रहेंगे। सिर्फ जो फिश वर्ड है उसको हम प्लूरल में फिशेस तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ फिशेस रहेंगी, ठीक है। बाकी डियर, शीप, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, ये हमें, जैसे बियर वर्ड भी है, बियर का बियर्स नहीं बोलते हैं, बियर का बियर ही रहता है, ठीक है। क्योंकि डियर वर्ड जो है, डियर का डियर ही रहता है, शीप का शीप ही रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल और सिंगुलर में है ये सेम ऐसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 8 हमारा, जिसमें कि है क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं प्लूरल में। चेंज करने के लिए हमने कहीं पे एस ऐड नहीं किया है, ES ऐड नहीं किया है, IES ऐड नहीं किया है, हमने क्या किया है, इसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस हैं, ठीक है। डिफरेंट चेंजेस क्या है, चाइल्ड का हम चिल्ड्रन कहते हैं प्लूरल में, माउस का माइस, और ओमेन का ओमेन, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेस है, जैसे टूथ का टीथ, फूट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है। तो हमें इनको हमेशा रिमेंबर रखना है कि इनके चेंजेस ऐसे हैं, हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 9 में हमें वो उन नाउन्स के बारे में बताया गया है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही चेंज होते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, ठीक है। इनका फॉर्म जो है, दिखने का जो रूप है, वो प्लूरल ही होता है। कैसे होता है, इसमें लास्ट में एस होता है, ठीक है। ऐसे हमें लगेगा कि ये तो प्लूरल में है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल, सॉक्स, बट दीज आर नॉट इन प्लूरल, दीज आर फॉर द सिंगुलर ऑल्सो। ओके। मतलब हम जब सीजर्स बोलेंगे तो एक सीजर नहीं है, एक सीज़र है, और जब बहुत सारी सीज़र्स कैंचियाँ होंगी, ठीक है, तो भी हम सीज़र्स ही यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 10 है, जिसमें क्या है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। सामान चाहे बहुत सारा हो, लेकिन हम उसे सिंगुलर में ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे फर्नीचर हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो बहुत सारे हो, लेकिन हम उसे हमेशा सिंगुलर में ही बोलेंगे, ठीक है। तो दीज आर आवर रूल्स ऑफ मेकिंग plural. I hope you understand it. Okay.